चलिए सर, एक चीज़ और, क्योंकि आज जो 2 नए आईपीओ खुल रहे हैं, वेकफिट इनोवेशंस का और कोरोना रेमेडीज का, इन दोनों को लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी निवेशकों को रखनी चाहिए? देखिए, वेकफिट जो है मैट्रेस और होम फर्निशिंग कंपनी है। मोस्टली सदर्न मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगी। ये सदर्न सॉरी नॉर्दर्न मार्केट्स में मिलेगी, क्योंकि इनके सबसे पहला ऑपरेशन वहाँ से शुरू हुआ था। अगर आप देखें तो 185 टू 195 का प्राइस बैंड है इसमें, और करंटली इनके 125 स्टोर हैं, जिसमें से ये पैसा जो उठा रहे हैं लगभग 377 करोड़ जो है वो 117 स्टोर्स और खोलने के लिए उठा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी उनकी थोड़ी सी अभी प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि कुछ प्रॉफिटेबल रहे, बट FY25 में नहीं थे। वो एक चीज़ है। और दूसरा जो है कि ये 1290 करोड़ का इशू है, जिसमें 912 करोड़ का जो OFS है उसमें OFS है, बाकी जो है फ्रेश इशू है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने लायक, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न रहेंगी इनकी। दो अभी वो प्रॉफिटेबल हुए हैं आगे जाके। पहले फर्स्ट हाफ के नंबर्स के हिसाब से तो एबिटा पॉजिटिव हैं उनके नंबर्स, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी पाथ कैसा रहेगा इनका, वो एक चीज़ है जो देखने लायक रहेगा। दूसरा जो है कोरोना रेमेडीज़ हैं। देसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट उनका सबसे ज़्यादा है। 96% रेवेन्यू जो है इंडिया से आता है इनका। ये बेसिकली वुमेन हेल्थ केयर, कार्डियो, डायबिटो ड्रग्स, मतलब कार्डियोलॉजी और डायबिटीज़ के बीच के जो ड्रग्स होते हैं उसके लिए, और पेन मैनेजमेंट में करते हैं। इनकी 2 फैसिलिटीज़ हैं। 1008 से 1065 का प्राइस बैंड है। पूरा OFS है 655 करोड़ का, और इसका जो रेवेन्यू था लगभग 1200 करोड़ का था FY25 में, और P जो है लगभग 43 टाइम्स है। तो स्लाइटली एक्सपेंसिव की तरफ लग रहा है मुझे ये कोरोना रेमेडीज़, अगर आप देखें। बट प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो ये दोनों में आप देख सकते हैं कि कैसे हैं। एक में फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है, पर प्रॉफिटेबल है नहीं है, मतलब इमर्जिंग है वहाँ से। तो प्रॉफिट मार्जिन अभी स्टेबलाइज नहीं हुए हैं एक वेकफिट में, और दूसरे में प्रॉफिटेबल है, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है डोमेस्टिक एक्सपोजर की वजह से।